भारत माता की। 4 घंटे से आप लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि पीछे भी जब मैं आया था तो समय वो हो गया था जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। आज फिर लगभग 3 घंटे की देरी से आपके बीच में आया हूं। 4 घंटे। और पूरा का पूरा खरखोदा यहीं पर बैठा है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे खरखोदा के लोकप्रिय विधायक पवन खरखोदा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, राई से हमारी विधायिका कृष्णा गहलोत जी, गन्नौर के हमारे विधायक देवेंद्र कादयान जी, बड़ौदा से जिन्होंने चुनाव लड़ा प्रदीप सांगवान जी, राजकुमार कटारिया जी, गुलशन ठेकेदार जी, निशान छोकर जी, नरेंद्र गहलावत जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया जी, आजाद प्रधान जी, चुनाव के सह प्रभारी परमवीर सैनी जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष नरेश पराशर जी, हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष संजय रोहिला जी, सतेंद्र दहिया जी, मीना नरवाल जी, अशोक गुजर जी, और मैं सबसे बड़ी बधाई देना चाहूंगा हमारी बेटी, जिन्होंने 3 दिन 4 दिन चुनाव में शेष बचे हैं, एक बहुत बड़ा दिल, एक इतना बड़ा निर्णय जो इन्होंने लिया। मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ममता सैनी जी को। आप सबको भी बधाई देता हूं। ये आप लोगों की तपस्या, आप लोगों का आशीर्वाद कि आपने ममता सैनी जी को इसके लिए कहा कि हमारा प्रत्याशी जो पार्टी ने निर्णय किया है उस निर्णय को आप लोगों ने स्वीकार किया है। मैं पूना खरखोदा की सरदारी का शीश झुका करके मैं प्रणाम नमन करता हूं। आप लोगों ने, जब मैं विधानसभा की वोट मांगने के लिए आया था, आपने रात को 10 बजे ही क्लियर कर दिया था कि पवन खरखोदा विधायक हैं। आज फिर वही समय हो रहा। यह आपकी तपस्या का परिणाम है, यह आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। आज फिर आप लोगों ने इस बात का संकेत दे दिया है
कि 12 मार्च को रिजल्ट आएगा, हीरा लाल अंदौरा यहां से चेयरमैन चुन लिया जाएगा। भाइयों, आप लोगों ने इतना सम्मान और इतना मान आपने किया है, मैं इस मान सम्मान को कभी भूलूंगा नहीं। और आज इस बात की गारंटी दे रहा हूं, किसी भी खरखौदा वासी के सम्मान को यह आपका बेटा कम नहीं होने देगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेगा। कोई कमी नहीं आने देंगे। खुल करके काम करिए इंदौरा जी। जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा विकास के लिए खर्च करेंगे। मैं आप सबको, हमारी बबीता दैया जी भी हमारे बीच में बैठी हैं। आज का दिन हमारे लिए ये बहुत ही विशेष दिन है। आज देवों के देव महादेव की, आज भगवान शिव की ये महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं आप सबको देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। जब भी खरखौदा का नाम मेरे मन में आता है, मेरा शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है। तुमने तो लाले पुआई दिए थे जब मैं आया था विधानसभा के चुनाव। गजब का निर्णय किया आप लोगों ने। और मैं तब कह रहा था 8 तारीख को मैंने कई जगह चर्चा की। मैंने कहा कि मुझे 1 घंटा पहले मैंने बताया, और जब खरखौदा में आया तो गजब का सिनेरियो था। यह आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और यही हमारी ताकत है। जब ये ताकत हमारे पास है, ये सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को विकास की गति के ऊपर आगे ले जाएगी। भाइयों, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार आपने बनाई है। मैं हरियाणा के कोने कोने में जा रहा हूं। जो जोश, जो उत्साह, जो प्यार हरियाणा के लोगों को मिल रहा है, एक बात स्पष्ट कर दी है कि 12 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार ये हरियाणा में गति से काम करेगी। भाई, मैं आपको बताऊं, विपक्षी दल तो
रोहतक में इज्जत बचाने के लिए लगे, कहा एक तो बचा लो, कहा मैं अभी 4 रोज पहले रोहतक में गया था। लोगों का बड़ा आशीर्वाद प्यार वहां मुझे मिला। मैं वहां बात कर रहा था कि हमने 100 दिन की सरकार हुई है, 100 दिन में हमने 18 महत्वपूर्ण निर्णय संकल्प जो अपने पत्र में डाले थे, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो लाभ मिल रहा है, उनके जीवन को सरल करने का काम 100 दिन के अंदर हमने 18 बड़े निर्णय लिए हैं, जिनको लागू कर दिया। 10 ऐसे निर्णय हैं जिनकी आर्थिक अप्रूवल आनी है, जिनकी प्रशासनिक अप्रूवल आनी है। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर पूरे करने का काम तीव्र गति से अगर किसी ने किया, ये आपके भाई बेटे ने गति से किया है। और भाइयों, विपक्ष के नेता कह रहे, कहा 100 दिन में सरकार ने कोई काम नहीं कराया। मन ने कहा जा थानू ट्वीट ते फुर्सत मिल दी हो तब तो पता लगा, ट्वीट ते ही फुर्सत नहीं मिल रही। घर बैठे इसी कमरे में ट्वीट करते हैं, काम चल जा। कांग्रेस पार्टी ट्वीट की पार्टी बन गई है। इनके पास कुछ नहीं है, ट्वीट करते हैं। ये भी नहीं देखते भी ये सच्चाई क्या है, ये भी नहीं देखते, ट्वीट कर देते हैं। मैंने यहीं खरखौदा के अंदर कहा था, जब मैं रात को 10 बजे आया था, 8 तारीख को मखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जिस दिन सरकार बनेगी, जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। महीने में 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है। हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्च होते थे। मैंने यहीं इसी स्थान पर कहा था, 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी यहां पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। भाइयों, लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिसकी चर्चा लोग करते हैं। हमने इस बात को पूरा किया है। हमने ये भी बात को पूरा किया, लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। भाइयों, हमने उस बात को भी लागू कर दिया है। मुझे खुशी है, इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार बुजुर्गों को दिया है। वो भी अपना इलाज सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में करा सके, उसको लागू कर दिया है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुला है। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था, मैंने तो हुड्डा साहब को कहा, मखा आपने तो जी कहा भी सरकार ने कोई काम नहीं कराया। मखा आप अपनी सरकार हिमाचल में तो देख लो, 2.5 साल हो गए। महिलाओं को कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। महिलाओं को कहा था 1500 रुपए महीना देंगे। 2.5 साल में न 500 का सिलेंडर दिया,
ना 1500 रुपये दिए। भाइयों, आपके बेटे भाई ने उस योजना को भी लागू कर दिया है। हर घर हर गृहिणी बना करके बहनों के रसोई के अंदर हमने उस योजना को लागू कर दिया है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। 15 लाख बहनों को, अभी जो बहनें छूट गई हैं, मैंने अधिकारियों को कहा उन बहनों का भी जो अकाउंट है उसको इसके साथ लिंक कर दीजिए। क्योंकि मैंने ये भी बात यहां पर कही थी, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। 500 रुपए से ऊपर की जितनी राशि होगी आपका बेटा भाई आपके खाते में डालने का काम करेगा। आज हम डाल रहे हैं। 15 लाख बहनें जुड़ गई। अगर कोई रह गए हैं उनको भी जोड़ने का काम हमारे अधिकारी करेंगे। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। और ये बोल रहे हैं कोई काम नहीं किया। एक और बात बताता हूं भाइयों, जब उसने ये कहा कोई काम नहीं किया और कहा 2100 रुपए की बात करी थी वो लागू नहीं करे, मैंने कहा कि हमने 18 वायदे पूरे कर दिए हैं और ऐसे वायदे हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूं। एक बड़ा वायदा और 2-3 जो हमने 18 वायदे किए, एक से एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे। हमारे जो किसान थे, पट्टेदार किसान थे, वो काश्त तो कर रहे थे जमीन के ऊपर, परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी। हम कैबिनेट में बिल लेकर के आए, कैबिनेट में विषय आया, विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए, एक्ट बनाया। 2004 के कलेक्टरेट पर उन किसानों के नाम हमने जमीन करने का निर्णय लिया है। भाइयों, हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने यह भी निर्णय किया जो संकल्प पत्र में कहा था, गांव के अंदर अगर किसी का मकान पंचायती भूमि के ऊपर था, उसके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। गांव में कोई ना कोई शिकायत कर देता था, कहीं तो पूरा का पूरे गांव पंचायत भूमि पर थे। हमने उसका भी विषय कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए और ये निर्णय कर दिया कि जो पंचायत भूमि के ऊपर 20 साल से बैठा है, 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा, उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इस समस्या का समाधान किया। हुड्डा साहब कह रहे कहा कोई काम नहीं करे। और ये कह रहा, कहा जी आपने वायदा किया था बहनों को 2100 रुपये देने का, अभी तक दिया नहीं। मैं 3-4 रोज पहले रोहतक में था, मैं मंच से बोल रहा था। जब उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर तो मैंने कहीं ना कहीं बताना था, तो मैंने रोहतक में जाकर के बताया। रोहतक में मैं मंच से बोल रहा था, मैं कह रहा था कि हमारी बहनों को 2100 रुपया हमारी सरकार की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये नायब सिंह की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपया देंगे। अभी हमारी सरकार को 100 दिन हुए, अभी हमारी सरकार को 100 दिन हुए। मैंने अधिकारियों को बोल करके इसकी पूरी रचना योजना बना ली है। अभी 7 तारीख को ये हमारा पहला बजट सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा में। पहला बजट है हमारा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और उसका बजट विधानसभा के अंदर एलोकेट किया जाएगा। और 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमने निर्णय किया है। हुड्डा साहब ने बात सुन ली। हुड्डा साहब ने बात सुनी तो जो उनका मेयर प्रत्याशिया उसके कान में फूंक मार दी। हुड्डा साहब ने फूंक मार दी, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया, कहा चुनाव का घोषणा कर दी, कहा 2100 रुपये कहा महिलाओं को देंगे।
अब उसको भी बेचारे को पता नहीं था, उसने तो फूक मार दी और दौड़ा दौड़ा गया। जायका उसने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया। मैंने कहा मैंने कौन सा हुड्डा साहब वायलेशन किया है? ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, ये गारंटी नायब सिंह की है। 2100 रुपया बहनों को हम देंगे, आप नहीं दे पाए, आप वायलेशन बता रहे हैं। हमने कोई वायलेशन नहीं किया, हम कानून में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं हमने किस गति से काम करना, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं और आपने बड़ा निर्णय किया है। आपने संदेश दे दिया है 12 मार्च को यहां से हीरालाल इंदौरा आप चेयरमैन बना देंगे, ये संदेश आपने दे दिया है। जब थम यूं कह दे ना, जब ये बात बोलना कहा 200%, कईया का तो बीपी गिर जाए एकदम तड़ा। तड़ा बीपी गिर जाओ उनका। अभी तक मूर्छित पड़े हैं, अभी सोधी नहीं आ रही है, भी हो गया क्या कहा जो खोमा में पड़े हैं। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, वो भी कांग्रेस का, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे थे। आपके पड़ोस दिल्ली में झूठ की दुकान खोले बैठा था, बड़े बड़े झूठ बोलने करा था। जब उसके पास कोई झूठ बोलने को नहीं मिला तो आरोप ही लगा दिया। ये पता नहीं कौन उसने कहां थे वो शब्द कर दिया और कहने लगा हरियाणा ने यमुना के जल में जहर मिला दिया है। ये तो मैं सो रहा था पड़ा हुआ, मेरे इंजीनियर आए, उन्होंने आकर के मेरे को जगाया भी हरियाणा के लोगों ने यमुना के जल में जहर मिला दिया, और मैंने तुरंत दुआर कर दी। कितना बड़ा झूठ बोल लिया। मुझे पीना पड़ा, मुझे इसलिए पीना पड़ा, एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर मंच के ऊपर खड़ा होकर के ये बोल दे कि भाई पानी के अंदर जहर है, लोग पानी पीना बंद कर दें, ये जल से ही जीवन है, लोगों का जीवन चला जाए, मुझे बड़ी चिंता हुई और मुझे यमुना के उस स्थान के ऊपर जाना पड़ा और जाकर के मां यमुना के चरणों में उस पानी को पीना पड़ा। और ये कह रहा कहा जहर मिला दिया। मैं जब मां यमुना के चरणों में गया, मैं कहा मां यमुना इसनु साफ कर दे, साफ कर दिया। साफ कर दिया। और भी हाथ लगा देख रहा, भी हो गया क्या पता नहीं लगा उसमें भी हाल, और भी कोमे में पड़ा, उठ नहीं रहा। आप देख भी रहे या कहीं दिख रहा क्या? ये भी हाल तो बेहोश होया पड़ा। बेहोश होया पड़ा भी हाल। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने दिल्ली में जाकर के जब उसने जहर की बात की, मैंने कहा अरे केजरीवाल हरियाणा के लोग ऐसे नहीं हैं, हरियाणा के लोग जहर नहीं मिला सकते, हरियाणा के लोग तो संस्कृति के लोग हैं, अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा के लोगों की ये संस्कृति और ये संस्कार हैं।
वो जहर कहां मिला देंगे। भाइयों, उसने कितना बड़ा आरोप लगाया, साफ कर दिया। और आज पूरे हरियाणा का मूड है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो यहां पर काम किए हैं, मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बड़ी खुशी भी हो रही है कि यहां पर खरखौदा के अंदर इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, भाइयों, जो IMT खरखौदा मारुति सुजुकी का प्लाट लगा है, 18,000 करोड़ रुपया भाइयों उसका इन्वेस्ट यहां पर आया, निवेश आया है। और उसके कारण अल्ट्रा मेगा भाइयों यहां पर उद्योग का इसी आपके खरखौदा के अंदर लगा है, जिसके अंदर कारें बननी भी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमारे यहां के युवाओं को भी रोजगार उसके अंदर मिलेगा। एक दूसरा, हमने यहां पर जो सुजुकी मोटरसाइकिल है, 2000 करोड़ रुपए का उसका निवेश यहीं पर लग रहा है। भाइयों, हमने यहां मिनी सचिवालय बनाया, 9 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से वो बना करके तैयार किया है, उसका निर्माण किया है। न्यायिक परिसर 6 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है। और हमारे खरखौदा में 4.5 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसका नवीनीकरण 4 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। नई अनाज मंडी का विस्तार 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से हमने यहां पर किया है। भाइयों, ये सरकार, मैंने आप लोगों को कहा है, 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। और एक और बात बताता हूं, ये लोग तो राजी हुए बैठे थे कि बस 4 घंटे रह गए, कहा कुर्सी पर बैठ जाके जाएगा। घंटे लग रहे थे गिन, कहा 4 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, 2 घंटे रह गए। और आप लोगों ने ऐसा फरमान दिया, अब 2029 का भी नहीं पता भी आएंगे भी या नहीं आएंगे, उनका सुपड़ा साफ हो गया। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक अपील करता हूं आप लोगों को, अरे युवा साथी, एक मिनट, या मुख्यमंत्री वाली मुहूर्त थारे पास ही आ। ये थारी जेब में, चिंता ना करो आप। अरे खरखौदा से तो हम बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात मैं कह रहा हूं, हमारा भाई रोहतास और हमारी बेटी ममता, इनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में